हाँ जी दोस्तों, सभी को राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप लोग जुड़ जाइए मेरे फेसबुक से। आईडी से, आप लोग जुड़ जाइए। उस दिन मैं लाइव आया था तो कुछ मैं बोला हुआ था बीजेपी के बारे में कि ये पार्टी ऐसी है, ये पार्टी वैसी है। तो कुछ मेरे दोस्त जो थे, मेरे भाई जो थे, मेरे बंधु जो थे, उन लोग को कुछ ख़राब लग गया और उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। तो मैं आप लोग को उस टाइम भी बोला हुआ था कि आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, मैं जब रिकवर कर लूँगा तो फिर मैं लाइव आऊँगा। और आज मैं किसी वोट बैंक के बारे में नहीं बात करूँगा, किसी जाति विशेष के बारे में नहीं बात करूँगा। मैं जो सुन रहा हूँ कि अपने समाज में अभी क्या हो रहा है उसके बारे में मैं बात करूँगा आप लोग से। आप लोग शेयर करते जाइए और मेरे आईडी से आप लोग जुड़ जाइए। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा हुआ था। वो वीडियो था चनपटिया विधानसभा का, और मैं भी चनपटिया विधानसभा से ही हूँ। और मेरा गांव हुआ महनवा डुमरी, थाना मझौलिया हुआ, जिला पश्चिमी चंपारण। मैं वहाँ का एक निवासी हूँ और मैं एक हिंदू होने के ऐसा नाते। नागरिक भी हूँ जो वोट देता भी हूँ और राजनीति में भी इंटरेस्ट रखता हूँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता जिससे किसी के अभिव्यक्ति या किसी के अभिव्यक्ति की आज़ादी पे ठेस पहुँचे। तो इसलिए मैं आप लोग के सामने आज आया हूँ और मेरे बोलने का मेन मकसद ये है कि अभी इलेक्शन का टाइम है चनपटिया विधानसभा में, बिहार में। मेरे बिहार से बाहर के भी कुछ दोस्त हैं, मैं सबको बोलना चाहूँगा, आप लोग गौर से सुनिए। अभी इलेक्शन का टाइम है चनपटिया विधानसभा में, और इसमें बहुत सी पार्टियां आई हैं। कुछ मेरे समाज के भी लड़के हैं और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनको मैं बहुत पहले से देखते आ रहा हूँ, जैसे बीजेपी हुआ, राजद हुआ, जदयू हुआ। ये पार्टी मैं पहले से देखते आ रहा हूँ, बहुत ऐसी पार्टियां आ रही है। तो मैं तमाम जो चनपटिया विधानसभा की जो जनता है, पुष्कर जी राम राम। राम राम जी, राम 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 राम। जी, राम राम। तमाम जनता से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है और अपना जो संविधान है वो बहुत अच्छा है। और ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना, ये इंडिया में ही मिलती है और किसी कंट्री में नहीं मिलती है। मैं गल्फ रिटर्न भी हूँ। तो आप सबको मैं बोल दूं कि ये एक इंडिया में एक बहुत बड़ी चीज़, जितने भी महापुरुष लोग हैं, ये नए महापुरुष लोग जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर ढोते हैं, उनको मैं बता दूं और उनको खासकर बोलना चाहता हूं कि ये अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है ना, ये इंडिया में ही है। और आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी इसलिए नहीं दिया गया था कि आप किसी के बेटी बहन को गाली दो, आप किसी पार्टी विशेष को गाली दो, ठीक है। इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी उसको बोलते हैं कि अपने समाज में जो त्रुटि है, जो कुरीति हो रही है, जैसे मैं भी देख रहा हूँ
कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने समाज में जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको दबाना चाहते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी आप लोग वहाँ क्यों नहीं लागू करते हैं कि अगर अपने समाज में कुछ गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएं। आप लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी का सीधा प्रॉपर तरीका आप लोग ये अपनाते हैं कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, किसी को गाली देने का, किसी को मार देने का, किसी को ये कर दो, संविधान के बारे में कुछ बोल दो, इंडिया है तो इंडिया के बारे में कुछ बोल दो, हिंदू है तो उसके बारे में बोल दो, मुस्लिम है तो उसके बारे में बोल दो। इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं बोलते हैं सर। आप लोग से सीधा मैं बोल रहा हूँ, इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं बोलते हैं। मनीष कुमार आप शेयर करो, इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं बोलते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी इसको बोलते हैं कि अगर अपने समाज में जो कुरीति हो रही है, अपने समाज में जो कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके के लोग को सता रहे हैं या किसी को गाली दे रहे हैं, तो उस पे आप आवाज़ उठाओ, उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी बोलते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी इसको नहीं बोलते हैं कि आप किसी को गाली दे दो। मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा तो आप मेरे को गाली दोगे, ये मेरा अपना फ्रीडम है। मैं किसको वोट दूंगा किसको नहीं दूंगा आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। मेरे पास उतना कैपेबिलिटी है कि मैं किसी भी पार्टी को जज कर सकता हूं और उसको वोट दे सकता हूं। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि आपके बोलने से मैं बीजेपी को दे दूंगा, आपके बोलने से जदयू को दे दूंगा, आपके बोलने से राजद को दे दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम को गाली नहीं दो, किसी एक प्रॉपर जो कास्ट है, इसमें मैं 2-3 वीडियो देखा है, इसमें बहुत मेरे दोस्त हैं जो मुस्लिम को गाली दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके जो मोहल्ले में जो पड़ोस में मुस्लिम रहते हैं वो इंडियन नहीं है? वो भी इंडियन है। कि वो इंडियन नहीं है। मैं भी इंडियन हूँ। जितना अधिकार इंडिया पे एक मुस्लिम का है उतना ही अधिकार इंडिया पे एक हिंदू का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, सबका है। तो किसी जाति को आप लोग एक टारगेट करके गाली मत दिया करो, क्योंकि गाली देने से पहले ये आप लोग सोच लो कि अगर मैं किसी मुस्लिम के बेटी बहन को गाली देता हूँ तो मेरे घर में भी बेटी बहन है। ऐसा बात नहीं है कि आप उसके बेटी बहन को गाली दे देते हो तो आप तरक्की कर जाओगे और आपका इंडिया पे ज़्यादा ये वर्चस्व हो जाएगा, आप ज़्यादा इंडियन कहलाओगे। आपके गाली दे देने से आपको लोग ये नहीं बोल देंगे कि आप बहुत बड़ा देशभक्त हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ये शील्ड लेने वाली धंधा बंद करो और कुछ दिमाग लगाओ। आप लोग एक टारगेट लेके चलो, आपका गोल क्या है, क्या गोल आपको अचीव करना है, उस पे टारगेट करो। हम लोग बिहार की राजनीति को बहुत दिन से देख रहे हैं। बताओ आप लोग कौन सी पार्टी, मेरे जो यंगस्टर हैं जुआ जो हैं, मेरे यंगस्टर भाई हैं जिसमें मैं भी हूँ, किस पार्टी ने किसको एम्प्लॉयमेंट दे दिया ये बताओ। अभी बीटीएससी का मैं बात बोल रहा हूँ। बीटीएससी का जो फॉर्म भरा गया था मैंने भी फिलअप किया था। ये कहाँ का रूल है कि आप नंबर बेसिस पे ले लो? आप ऐसा करो ना, उसका एग्जाम कंडक्ट करो, जिसमें टैलेंट होगी वो क्रैक करेगा एग्जाम, वो अपना सीट कवर करेगा। ये कहाँ के नियम हो गई कि आप नंबर बेसिस पे ले लो भाई? उसमें भी ये कोटा लगा दो वो कोटा लगा दो, ये गलत बात है। आप एग्जाम लो ना।
आप एग्जाम लो। तो आप लोग अपने दिमाग से सोचो कि भाई मुझे किस पार्टी को वोट देना है। ये आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बीजेपी को दे दो, आप निर्दलीय को दो, आप जदयू को दे दो, आप आरजेडी को दे दो। ये मैं नहीं बोलूँगा आप लोग से। ये आपका अपनी फ्रीडम है। आप जिस पार्टी को लाइक करते हो उस पार्टी को दे सकते हो, लेकिन एक एम्प्लॉयमेंट के तरीका से अगर सोचो तो मेरे जितने भी यंगस्टर साथी हैं, दोस्त हैं, जितने भी हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा कि वो इस बार वोट करें कि कौन सी पार्टी मुझे एम्प्लॉयमेंट दे रही है। जो पार्टी मुझे मुझे मीन्स हम लोग का जितने भी यंगस्टर हैं उनको अगर एम्प्लॉयमेंट देती है उस पार्टी को आप लोग वोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी भी दोस्त से नहीं बोलने जाता हूँ कि आप बीजेपी को, इसको, उसको, जिसको भी देना है आप दो, आपकी मर्जी है। वो मेरा मामला नहीं है। मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के दलाल नहीं हूँ। आपको जिस पार्टी को देना है उस पार्टी को वोट दो, मेरे को मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग इतना सोच समझ के वोट दिया करो कि जो पार्टी अपने बेरोजगार युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देती है उस पार्टी को हम लोग वोट करेंगे और बढ़ चढ़ के वोट करेंगे। अभी कोरोना का जो माहौल चल रहा था इसमें मेरे बहुत से बिहारी साथी थे कि अपने स्टेट में तो रोजी रोटी के लिए, और कोरोना का टाइम आया तो मैं भी देखा हम लोग की कंपनी तो उतना फैसिलिटी दे रही थी और दी भी कि हम लोग को ऐसा मौका नहीं मिला माइग्रेंट होने का। लेकिन मेरे बहुत से साथी ऐसे थे, मैं देख रहा था कि कोई ऐसे चल के जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई रिक्शा से जा रहा है, बस वाले मनमानी कर रहे थे। सब गवर्नमेंट अपने बंदे को बुला रही थी, यहाँ तक कि यूपी गवर्नमेंट भी अपने बंदे को बुला रही थी। उस टाइम बिहार गवर्नमेंट कहाँ थी? क्या बिहार गवर्नमेंट के पास उतना फंडिंग नहीं था कि कोई रीजन था कि बिहार गवर्नमेंट अपने बंदों को नहीं बुला रही थी? क्यों नहीं बुला रही थी? अभी मैं एक न्यूज देखा, उसमें देख रहा हूँ कि प्रचार करने के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े गाड़ियों पे बैनर लग रहे हैं, बिलियन में खर्च हो रहे हैं। मिलियन की बात छोड़ दो, बिलियन में खर्च हो रहे हैं। पैसे जो हैं बिलियन में खर्च हो रहे हैं। तो मैं अपने दोस्तों से और सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जो अपने मित्र फंसे हुए थे बाहर, उनको वापस अपने घर बुलाने के लिए बिहार गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी थी। तो अभी चुनाव प्रचार के लिए ये बिलियन मिलियन में कहाँ से खर्च हो रही है? इसके बारे में भी आप लोग सोच लिया करो। अभी ट्रेनें बंद है, कुछ ट्रेनें चल रही है, कुछ ट्रेनें अभी भी बंद है। उसमें किसको प्रॉब्लम हो रही है? अपने जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि टिकट मिल नहीं रहा है, ट्रेन चल नहीं रही है, बस वाले मनमानी किराया ले रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ जो बंदा यहाँ आके 500 और 300 दहाड़ी करता है, उसी में उसको खाना भी है, रहना भी है, यानी कि खाना का रेंट देने पैसा देना है, रूम रेंट देना है। वो कितना बचा लेगा कि बस से वो सफर करके वो बिहार जाएगा? उसमें अगर वो महीने का 10,000 रुपया कमाता है और एकोमोडेशन और फूडिंग का आप ले लो तो मिनिमम ले लो कम से कम 4,000 रुपये उसके निकल जाएंगे। महीने का वो सेव किया 6,000 रुपया।
अगर 2 महीना पहले आया है, 6,000 रुपया सेव किया, उसके बाद वो बंदा अगर अब घर जाना चाहता है, तो ये बस वाले जो हैं, ये 3,000 4,000 रुपया अपना गुड्स चार्ज किराया ले रहे हैं जाने के लिए। तो वो गरीब बंदा कहाँ से पे करेगा? तो इसमें बिहार गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए था ना, कि ठीक है उस टाइम कोरोना था, आपके पास उतना ये जो मेडिकल फैसिलिटी है अवेलेबल नहीं थी। अब तो मेडिकल फैसिलिटी भी नॉर्मल हो गई है। इतना दिन हो गया कोरोना को आए हुए, कम से कम मेरे हिसाब से लग रहा है कि 2-3 महीने हो लिए जी। अभी तक आप झूठे वादे पहना रहे हो, लोग को मूर्ख बना रहे हो। अरे किसको मूर्ख बना रहे हो जी? किसको मूर्ख बना रहे हो? किस पब्लिक को, आम जनता को मूर्ख बना रहे हो? आम जनता को आप इतना मूर्ख मत समझो। आम जनता में इतनी ताकत होती है ना, अगर आम जनता चाह दे ना तो आपको रोड पे लाके खड़ा कर देगी। आपको रोड पे लाके खड़ा कर देगी आम जनता, अगर चाह दे तो। आप लोग आम जनता को उतना मूर्ख मत समझो। अब वो पहले वाली जमाना गई, अब सब के सब पढ़े लिखे हो गए बंदे, कोई दिक्कत नहीं है अब। और जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी वोट देने वाले बंदे हैं, अब इतना तो वो जानते हैं कि मुझे किस पार्टी को वोट देना है। वो जज कर सकते हैं अपने कैंडिडेट को कि किसको वोट देना है मेरे को। आप लोग बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट दो, और उसके बाद आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रचार प्रसार के लिए आप लोग मिलियन और बिलियन खर्च कर रहे हो, इसको बंद करो। आप अगर हमारी मांगे पूरी करो। अगर आप सोचते हो कि पैसा दे के मैं वोट ले लूंगा, तो मैं भी आपके बात से सहमत हूँ। आप पैसा दे के वोट ले लोगे। कुछ बंदे हैं जो मेरे ऐसे भी बंदे हैं कि पैसा लेके जिस पार्टी को बोलोगे उस पार्टी को वोट दे देंगे, लेकिन वो वोट आपका बेकार है। वही नेता अगर कल जीत के जाता है और मंत्री बन जाता है, वो आपका कोई ये नहीं करेगा, आपका कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। जो कैंडिडेट पैसा दे के टिकट खरीदता है और पैसा दे के इलेक्शन को जीतता है, वो आपके भलाई के लिए कभी नहीं सोच सकता है। वो अपना जितना खर्च किया है, उसका जितना भी इंटरेस्ट है, सबके साथ वो निकालेगा। फिर 5 साल अगला इलेक्शन लड़ने के लिए वो अपना मनी सेव करेगा। उसके बाद जो बचेगा वो 10% भी काम नहीं करेगा। तो ये दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए कि जो पार्टी पैसा ज़्यादा खर्च कर रही है वो काम कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, कभी नहीं करेगी। सबसे पहले आप लोग ये टारगेट करके चलिए कि अगर जो पार्टी, वो चाहे आरजेडी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे निर्दलीय का अपना एक पार्टी हो, जो पार्टी अगर बिहार में एम्प्लॉयमेंट देती है उस पार्टी को हम लोग वोट देंगे। ऐसा नहीं कि झूठे वादे, वहीं दिन में सपना दिखाने वाला, वैसे पार्टी को वोट नहीं दीजिए। और एक बात और ध्यान दे के सुनिए कि ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी का बिहार एकदम से फिक्स है कि हाँ ये बीजेपी को ही हमेशा जिताना है, आरजेडी को ही जिताना है, जदयू को ही जिताना है। ऐसी कोई बात नहीं है। किसी के जागीर नहीं है जी। हम लोग किसी के बंधुए मजदूर नहीं है। वो पहले की बात थी, जो बंधुए मजदूर थे बस गुलामी करते जाते थे। अब हम लोग आज़ाद हो गए हैं। और अगर कोई पार्टी ये सोचती है कि मेरे कहने पे बिहार की जनता मेरे को वोट दे देंगे, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगता। वो चाहे निर्दलीय हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ।
मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो इस बार एम्प्लॉयमेंट देगा उस पार्टी को हम लोग वोट करेंगे, मनीष प्रसाद देंगे। ठीक है। युवा नेता वो है। चाहे कोई भी पार्टी का हो, मनीष प्रसाद उससे मतलब नहीं है। जो बिहार में रोजगार देगा उसको वोट करेंगे, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग ये वोट के चक्कर में अपने मोहल्ले में, अपने गांव में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए। आप लोग ऐसे बोली का प्रयोग नहीं कीजिए जिससे किसी का सम्मान का ठेस पहुंचे। अरे गायब नहीं हुआ, मैं 3-4 जैसे मैं किलोमीटर अपने गायब गांव नहीं का हुआ ही मेरे को। कुछ वीडियो सुना हुआ था, महानवा डुमरी का ही। कुछ बंदे ऐसे थे कि मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, कुछ बंदे ऐसे हैं कि बोल रहे हैं कितना सब्सक्राइबर हुआ कि जो आपका? बंदे बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो ये होंगे वो होंगे। कितना ऐसी हुआ कोई मैं बात पूछ नहीं रहा है। हूँ आपसे। ये लोग 5 साल में एक बार आएंगे, वो भी आपके साथ मेरा 24 आवर नहीं रहेंगे, मेरा 1 घंटा 2 घंटा के 1128। लिए आएंगे। लेकिन इसको अपने मैं बता पड़ोस रहा के हूँ, जो एक बंदे ग्रुप हैं ना, है उसमें वो आपको आपके ज्वाइन करना स्वार्थ पड़ेगा। उसमें 199 रुपीज आपको पेड 365 करना पड़ेगा। दिन 24 घंटा आपके साथ रहेंगे। लेकिन उसमें एक गारंटी है कि आप इसलिए 5 मैं यही सब्सक्राइबर आप ऊपर लोग करना से है, उसके बाद बोलूंगा आपको और पड़ेगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनवर है आप वो लोग अनसब्सक्राइब ऐसी कभी नहीं बोली करेगा। का प्रयोग नहीं कीजिए जिससे किसी के आत्मसम्मान का ठेस पहुंचे, ठीक है। नहीं जाएगा मेरा समय तो 2 महीने और में। उसी दूसरी आपको बात बता दूं ये तो मेरे कि पास एक 700 बार और मैं सब्सक्राइबर आप लोग को रिमाइंड कर देता हूँ कि इस बार 1128 है हम मेरे लोग को पास। वोट करना है जो पार्टी हम लोग को रोजगार देगी अगर आप देखो, अगर ज्वाइन कर उसको ही वोट टेलीग्राम करेंगे। डाउनलोड करना पड़ेगा, टेलीग्राम से ही सारे कॉन्टेक्ट करेंगे। अगर आप यही बात है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि जो मेरे दोस्त किसी आईडी कास्टेज आईडी को नहीं था, टारगेट करके आप गाली उसको देते थे, टेलीग्राम वो पे अगर भी मेरे अपना आईडी वीडियो को बनाइए। सुनेंगे अपना आईडी और मोबाइल तो नंबर आप ये भेजिए सब तो करना आएगा। बंद कर देंगे, तो आई होप बहुत ये होगी। तो मैं यही और चाहूँगा मेरे कि देखने से नहीं होगा, 5 साल आप फॉलो ही में करेंगे। 2 घंटा के लिए आएंगे, इससे अपने पास पड़ोस में कोई ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं कीजिए देखिए और उसको जिससे बताइए। दिक्कत हो जाए। बताइए, फिर मैं बात किया था, वो बोल तो रहे कि ठीक है कोई बात नहीं, आप आपको लोग बताया है, समझदार हैं। तब बताओ हम ऐड कर देंगे। कुछ मेरे गांव में चनपटिया विधानसभा में कुछ ऐसे नए नए लीडर हैं जो बोलने का तो बोल देते हैं लेकिन आपका उसके चैनल जिस पीछे नाम से क्या है है ना, वो समझते और नहीं जो है। लोगो लगा रखे हैं अपने यूट्यूब के चैनल पे, वही लोगो आप तो टेलीग्राम पे यूज इसी से करेंगे मैं और बोलूँगा उसी नाम से आप टेलीग्राम कि यूज आप लोग अपनी भाषा पे कंट्रोल रखें और इस बार वोट वैसे पार्टी को करें जो रोजगार दे रही है, उस पार्टी को वोट कीजिए। नहीं इसी तो के उसको साथ आप मैं जो सबको जिस बोलना नाम से चाहता आपका हूँ है ना वो वंदे मातरम, चैनल, गुड